आज हम थाना कृष्णानगर आए हैं और यहाँ पर जो हमने देखा, यहाँ पे दो पक्ष एक ही परिवार के हमने जानकारी ली, उनसे हमने जो वार्ता करी, उन्होंने कहा कि हम यहाँ 25-30 बार आ चुके हैं कृष्णानगर थाने और अभी तक हमारा कोई भी ऐसा काम और ऐसी फैसला नहीं हो पाया है जिससे हमें संतुष्टि मिले। जिसमें हमने देखा कि 25 साल 50 साल के बुजुर्ग भी थे और उसमें उनकी लड़की भी थी और उनके जो है पोते पोती भी थे, लेकिन उनको अभी तक यहाँ पर जो चक्कर काट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको न्याय क्यों नहीं मिल पाया, ये पूरी जानकारी लेंगे और क्या कारण रहा है जो 20-25 बार यहाँ आ गए हैं और अभी तक उनको कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब इनसे पूरी जानकारी लेते हैं और आगे हम वार्ता करते हैं। दिल्ली कृष्णानगर हम थाने आए हुए हैं, हम यहाँ जानकारी लेंगे, वार्ता करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक घटना घट रही है वो एक माँ, पिता और एक बेटी की जो घटना है वो घट रही है। हम उसमें जानकारी लेंगे। पहले हमारे सामने उनकी माँ है, मदर, तो पहले हम इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी सावित्री। क्या घटना घटी है? आपको मैंने कई बार देखा कृष्णानगर थाने आते हुए, तो ऐसा क्या मैटर है जो आपके साथ में अभी तक आपका सोल्व नहीं हो पाया? मेरी बेटी, आप बताइए, पहले अपना नाम बताइए फिर आप बताइए। मेरा नाम है जी सावित्री जी। मैं शांति बोंडे, मकान नंबर 3700 गली नंबर 6 में रहती हूँ। मेरी बेटी मेरे पास रहती है, किसी मजबूरी से मैंने उसको रख लिया था, जो कि वो सिक्योरिटी पे थी। अब मैं उसको कह रही हूँ तू खाली कर जा, तो वो खाली नहीं कर रही और मैंने ये अपना केस वहाँ लगा दिया है SDM पे। अच्छा। और लड़कियाँ मैंने अपनी बेदखल कर दी चारों, लेकिन वो इन बात पे भी नहीं है। वो आए दिन जो भी केस होता है, घर में झगड़ा होता है, कुछ भी, मेरे बेटे को झूठे केस में फंसा देती है। इनने मुझे छेड़ दिया, इनने मेरे कपड़े फाड़ दिए। मतलब आप ही की बेटी, आप ही के बच्चों को, बेटों को, हाँ आपने भाइयों को? हाँ जी, वो इसके साथ छेड़ाखानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। आज से 15-16 साल पहले उसने, लड़की ने मेरी, तो बहन सगी होने के बावजूद ऐसी हरकत की किस तरीके से? ये शोभा तो मुझे बात अजीब लग रही है। इस तरीके से क्या होती है? नहीं जी, बहन और भांजी इसी तरीके से बोलती है। मेरे बेटे को लेकर के पुलिस में लाके यहाँ पिटवा देती है और उसको बंद करवा देती है। जब ज्यादा बात आती है तो फिर उसको छुड़वा देती है। तो कैमरे नहीं लगे हुए वहाँ पे? जो आपके कैमरे लगे हुए हैं जी। एक 14 साल की बच्ची है मेरे घर में, जो कि वो उस कैमरे के तार तोड़ती है, मानती नहीं है। मुझे इसमें भूत दिखता है, ये कैमरा को मैं बंद करूँ। तो कैमरा के तार क्यों तोड़वाते हैं? कौन तोड़वाता है? ये मुझे नहीं पता जी। मेरे पास तो यह है कि वो 14 साल की बच्ची है जो कैमरे के तार तोड़ती है। ये मुझे नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अच्छा। कि कोई तोड़वाता है या वो खुद तोड़ती है। तो आप क्या चाहते हैं थाने में आए हुए आप? मैं ये चाहती हूँ, मेरा बेटे को, केस मेरे साथ है, आज झगड़ा हुआ मेरे आदमी के साथ, मेरी बेटी का, और मेरे बेटा बीच में बोल पड़ा, मैं मानती हूँ। उसने उसके ऊपर झूठा केस लगा कर उसको बंद करवाया जाए। तो आपकी कितनी बेटी हैं जिनको बेदखल किया आपने? मेरी 4 बेटी हैं जी, और चारों को मैंने बेदखल करा। सबसे बड़ी है तारा रानी, दूसरी है पुष्पा, और तीसरी है संतोष, और चौथी है गीता। तो अब आपका झगड़ा किससे है? झगड़ा मेरा गीता से है जी। तो गीता यहाँ थाने में आई है या आप थाने में आई थी? गीता भी आई और हम भी आए। अच्छा, तो आप क्या न्याय चाहती हैं, क्या चाहती हैं? अच्छा, कि अभी बात होते होते गीता ऊपर कमरे में गई और कहने लगी अपने कमरे में जाके कि मैं फांसी लगा कर मर रही हूँ। अच्छा। जब वो फांसी लगाने को उसके पापा ने दरवाजा पीटा, उन्हें क्वाड नहीं खोले, तो उसके पापा ने लेकर 100 नंबर पर कॉल कर दी कि मेरी लड़की आत्महत्या करके मर रही है। अच्छा। उस बात के ऊपर इनने अंदर से कॉल कर दी। ये मुझे नहीं पता जी क्या हुआ। अच्छा। ये लेकर के यहाँ आगे मेटर बना दिया मेरे लड़के के ऊपर। चलिए हम आगे जानकारी लेते हैं, वार्ता करते हैं, क्योंकि हमारे बीच में इन जो, क्या नाम है आपका? अरे बाबूजी 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 बाबूजी, गिर गए आप? हाँ, गिर गए, लग गई। क्या नाम है आपका? श्रीचंद जी, श्रीचंद। श्रीचंद। तो ये जो आज आपको थाने आना हुआ, ये क्या मैटर रहा है आपके साथ में? क्या घटना घटी है जो आपको थाने आना हुआ? हाँ, मेरे घर में के गाली देने लगी लड़कियों को, औरों को, सबको भी गंदी गंदी। अच्छा। मैंने सब मना दिया, गाली सबको गाली, बच्चों को, बच्चों को। हाँ। क्यों गाली देती है? हाँ। और भी तेज ज़्यादा गाली दी। हाँ। और इतना हुआ कि मारपीट का माहौल करने हो गया। लड़का भी बोला, मैं मतलब हम बोल पड़ा बीच में, मैं गिला रहा, तू मत बोले, तेरे कोई मतलब ना है हमारी। लड़का कौन बोला? संदीप हमारा। अच्छा, तुम्हारा बेटा संदीप? हाँ। वो तुम्हारे साथ ही रहता है? हाँ जी, एक ही लड़का है, वो हमारे पास रहेगा सर। और 4 लड़कियों को आपने बेदखल कर दिया? 4 लड़की बेदखल करी हुई है। अच्छा। और
उसके बाद में जब मैंने और जो गाली दे रही फिर ये चली गई ऊपर। हाँ कह जी मैं तो फांसी लगा के मरूंगी। जी जी। मैंने के बार खुलवाए, आवाज भी लगाई से, इनने के बाद नहीं खोली। तो ये फांसी का नाम किसने लिया? गीता ने। गीता ने साहब फांसी का नाम लिया। हाँ। तो ऐसा क्यों कहा कि फांसी लगा के मरूंगी? क्या घटना घटी थी ऐसी? वो कह रहे मकान में हिस्सा दो और नहीं तो तुम्हें। तो तुम्हारा अपना मकान है? हाँ जी। वो ऊपर रहती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपने उनको बेदखल कर दिया, वो घर से बाहर निकल नहीं रही हैं वो। आपका मामला सारा ये है? केस लगाओ एसडीएम पे। अच्छा। अब वो एसडीएम पे केस लग रहा है, उसी दिन पे लड़ाई है। केस क्यों लगाया है? हमें हिस्सा दो बस। अब आप क्या चाहते हैं ये बताइए? हम तो ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे लड़के को बंद करवा रखा है कि छेड़ा खाने के केस में। अपने भाई को? अपने भाई को, सगे को। अच्छा। और वो कहते हैं छेड़ा खाने केस में या तो इन्हें हिस्सा देना पड़ेगा हमें मजबूर हो गए, या मेरा लड़का आज बंद हो जाएगा। अच्छा, जेल पहुंच जाएगा। यहाँ पे कोतवाल साहब से मिले, कोतवाल साहब ने क्या कहा आपसे? SHO साहब ने मना कर दिया हमसे बात करने के लिए। क्या कह दिया? वो कह दिए ये सब ऐसे ही है, ये बराबर नालायक है, मेरे से मत मिलाओ। अच्छा। पहले SHO साहब ने कहा था कि SDM के पास केस लगा दो। अच्छा। हमने लगा दिया। आज उन्होंने हमसे मिलने को ही मना कर दिया। अच्छा। गला दबाया था वो भी तो बता दो। अच्छा। तुम्हारे पे हाथ भी उठाया था क्या बिटिया ने? वो तो पहले की बात है, आज नहीं सर। और पहले? अब से पहले भी हाथ उठा चुकी हैं? कई दफे। अच्छा, कई दफे आपकी बेटी ने आप पे हाथ उठा दिया है, मतलब आपकी इज्जत को तार-तार कर दिया है। चलिए हम जानकारी लेते हैं, आप रोइए मत ना बिल्कुल भी, हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष जैन, जिसमें कि ये रात दिन पापा को मारते हैं, पीटते हैं, और जिसमें कि गीता, शिवानी, ज्योति और इनके साथ में एक जो 14 साल की लड़की बता रहे हैं, वो 14 साल की नहीं है, वो 16 साल की है। अच्छा। वो 16 में लग रही होगी या 16 की होगी, 17 में लगी है। अच्छा। जो कि वो लड़की जो है मतलब कि उससे ये दोनों सिखा करके, दोनों तीनों सिखा करके, और जो ज्योति है उसको भी ये मतलब कि काम करवाते हैं। पूरी रात वो घर से बाहर रहती है। अच्छा। और जिसमें कि गीता की भी हम पे वो है, गीता भी ये काम करती है, मतलब कि बाहर जाना, लोगों को ब्लैकमेल करना या उनसे साथ गलत काम करना, जिसमें कि हम पे मेमोरी इनकी है। जो 17 साल की आप बेटियां बता रहे हो, तो वो किसके फेवर में चलती है? वो इनके कहने से रहती, पापा ने पाली है। पालते फिर भी वो अपने कहने से मतलब कि उनका सारा पूछा ताछी करवाती है कि उनके घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, और सब करवाने के बाद फिर उन्हें मारते पीटते हैं। और जिसमें कि मम्मी को कई दफा हम पे वीडियो है, जलाने की कोशिश भी करी है गैस वगैरह खोलते हुए। तो जैसे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, हाँ जी, तो उसमें नहीं रिकॉर्ड आता? वो अभी लगे हैं, वो अभी लगे हमारे शायद 23 जून को लगे हैं वो कैमरे। अच्छा। क्योंकि उससे पहले जो हमारा ये हुआ था कि भाई जैसे मम्मी वगैरह घर में होती है। अच्छा। हम लोगों ने जब से आना ज्यादा चालू करा, क्योंकि पहले इसने हमारे को, मैं राखी पे आई थी, इसने मेरे आदमी पे, लड़के पे इंजाम लगा दिया था। अच्छा। तो हमारे को उसने जो है ना हमारे पे इंजाम लगा दिया, मेरे आदमी को बुलवाते। जब मैंने उनकी वीडियो जमा करी यहाँ पे, वो काम पे थे, तो उसके बाद जो है ना, इसके बाद में मतलब कि पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा, बस कहा जी फैसला लिख दो। अच्छा। मतलब जब इसकी कोई गलती आती है तो फैसला लिख दो, पर आज तक हमें इस थाने से इंसाफ नहीं मिला। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे मैं तो कई दफा आ चुके हैं, मतलब समझ लो 25 से 26 साल, हम 3-4 दिन लगातार आए, पर हमें कोई यहाँ पे इंसाफ नहीं मिला। तो शासन प्रशासन ने क्या कहा आपसे? कुछ नहीं, बस वो कहते हैं कोर्ट में केस लगा दो, वहाँ केस लगा दो, वहाँ केस लगा। पर हम यहाँ आते हैं तो हमारे से कहते चलो अभी हम जा रहे थे, बोले उसको लड़के को कैश, कहते हैं हम कैश करवाने ले जा रहे हैं। अभी तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। यदि हमारे भाई ने इसका बलात्कार करा है तो हम ये चाहते हैं, हम पे जो वीडियो है, इसका बलात्कार कितने आदमी करते हैं? ये जो जिस तरीके से शब्द बोले जा रहे हैं, देखो हम मानते हैं हम गलत बोल रहे हैं, हम मानते हैं हम गलत बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? देखो हमारे भाई पे, बाप पे, ठीक है, हमारे आदमी पे, लड़के पे, सब पे इंजाम आ रहा है। आप ये बताइए ना, हम एक एक करके सबको बंद करवा देंगे, हम गलत? ये सब आपका, ये सब पूरा परिवार है आपका, आपकी बेटी मतलब आपकी बहन है, सब कुछ होते साथ फिर ये बातें जिस तरीके से हो रही है, ये तो बहुत मतलब कि एक दिमाग से ऊपर वाली बात है सारी। हाँ जी। क्योंकि देखिए ये वो भी आपकी बहन ही है, जिसका आप इल्जाम लगा रहे हो। बहन है, हम इल्जाम लगा रहे हैं, हम उन पे इल्जाम नहीं लगाते। पर आज आप ये बात बताइए ना, जो अपना सगा भाई जिसको तुम राखी बांधते हो, वो कभी बहन का बलात्कार कर सकता है? आप हमें ये बताइए। नहीं, बहन तो एक बहन ही होती है, उससे बहन से तो बढ़कर कुछ है ही नहीं। आप एक बार ये तो देखिए कि किसकी गलती है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो इनको कभी भी ये मार सकते हैं।
और हम घर आते हैं तो ये कहते हैं जी आज भी हमारा यही फैसला हुआ है कि जी इनको जो है यहाँ मना कर दिया जाए, हमारे को मारने आते हैं। हम मम्मी पापा से मिलने आते हैं, कुछ आते हैं तो कहते हैं कि हमारे को मारने आते हैं। देखो हमारे माँ बाप हैं, किसी टाइम रात को भी तबीयत खराब होती है, अस्पताल में भी होते हैं, तो हम रात को 12 बजे भी हालत खराब है, 12 बजे भी आना पड़ता है, 1 बजे भी आना पड़ता है, तो वो कहती है हमारे को मारने आई है। तो आप पूजा जी जो आए आज कृष्णनगर थाने आए हो आप, तो ये आपके 80 साल के पिता हैं, 85 साल के पिता हैं। अच्छा, ये आपके नाना हैं? हाँ जी। और ये आपकी नानी है? नानी जी है। अच्छा। अब इनके साथ कोई भी वारदात होती है तो मेरा घर पास पड़ता है, 5 मिनट का रास्ता है, जो कि इनसे छुट के मेरे घर पहुंचते हैं। अच्छा। जो कि मैं अपने घर से 112 पे कॉल करती हूँ और पीसीआर आती है मेरे दरवाजे पे, इन्हें थाने लाया जाता है। थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती और मामा पे झूठे केस बनाए जाते हैं, वह नाना और नानी के साथ मारपीट करी जाती है। जो कि मेरी लड़की 9 साल की है, उस पे गंदे गंदे आरोप लगाए जाते हैं। वह मेरे आदमी पे, वह मेरे लड़के पे झूठे कपड़े फाड़ने का या बलात्कार का केस लगाने की धमकी दी जाती है, जिसकी मेरे पे रिकॉर्डिंग व इनके कैमरे की सबूत मेरे पास हर चीज के है। तो आप कहने का मकसद ये है कि आपके पास में सारी रिकॉर्डिंग, सारे सबूत आपके पास में है, जब आप इस बात को कह रहे हैं? हाँ जी। अब आप थाने आए हैं, आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये कहती हूँ मेरे मामा या मेरे नाना या मेरी नानी को इंसाफ मिलना चाहिए और इनका मकान खाली करवाया जाना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। तो इन्होंने जो इनकी तो बेटी लगी हो जो रह रही हैं, तो उनको क्या बेदखल कर दिया है? हाँ जी, बेदखल कर। कितना टाइम होगा बेदखल करे? सर बेदखल करे हुए हो गया, कोई महीना भर होने वाला है बेदखल कर। अच्छा। हो जाएगा 15 दिन से तो ज्यादा हो गया। हाँ। लेकिन बेदखल हो चुके हैं। तो यहाँ आप कृष्णनगर थाने आए या पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग मिला आपको? सर पुलिस प्रशासन सब बिकी हुई है, कोई सुनवाई नहीं होती। पहले जब मारपीट करी गई नाना नानी से तो हम लोग यहाँ थाने में आए और हमने कहा भाई नाना नानी का मेडिकल करवाया जाए, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी। एसएचओ साहब से मिले तो उन्होंने ये बोला कि आप एसडीएम कोर्ट में नाना नानी को लेके चले जाओ। जो कि मैं एसडीएम कोर्ट में खुद जाके पेश हुई नाना नानी के साथ, और मैं कोर्ट में केस फाइल लगवा के हर चीज उसके पास रहती है। अच्छा। जो कि बेदखल के कागज मेरे नाना नानी ने मेरे पास रखवा रखे, क्योंकि इनके घर में से ये डीसीपी ऑफिस गए थे मेरे साथ, तो हमें पता लगी है कि इसने उनकी अलमारी खगोल के सारे कागज वारदात के सारे निकाल लिए हैं घर में से, जो कि अब उनके कागज मेरे घर पे रखे हैं बेदखल के। अच्छा। इस बात पे ये मेरे से भी झगड़ा करते हैं। वह मेरी माँ अपना पेट पालती है, जो कि मेरी माँ को आए दिन धमकी दी जाती है, वह मारपीट करती है। गीता शिवानी ज्योति। अब आप क्या चाहती हैं? सर मैं ये चाहती हूँ कि हमें न्याय मिलना चाहिए, मेरे नाना नानी को और मामा को हर चीज़ में न्याय मिलना चाहिए। हम मकान खाली करवाना चाहते हैं, हम उस मकान में नहीं रखना चाहते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पूजा शिवानी। हाँ। तो जो इन्हें ये कहा था कि तुम धागा कटवाओगी, गलत काम करवाओगी शिवानी पे, तो आप मेरे को गोद दे दो। मैंने शिवानी इसको गोद दे दी है। अच्छा, वो जो शिवानी हो या जो क्या नाम है, गीता आपकी बेटी? ज्योति और शिवानी मेरी बेटी है। इन्हें गोद मांगी थी, मैंने इसको गोद दे दी। किसको दी गोद आपने? गीता को। अच्छा। हाँ जी। और आज उसके बाद भी ये उस मकसद पे पहुंचती है कि इन्हें ज्योति को मेरे खिलाफ इतना भड़का रखा है। वो पूरी रात आनंद विहार रहती है। वो गलत ज्योति कौन है आपकी? मेरी बेटी है बड़ी। अच्छा। इसके कहे में चल रही है। वो गलत काम भी करती है, जेब भी काटती है, मोबाइल भी चोरी करती है जी, सब काम करती है। अच्छा। और उसके पक्ष में ये तैयार खड़ी रहती है। रात को आधी रात 12 बजे मेरे यहाँ खजूरी थाने से भी छुटा के लाई है ज्योति को कई बार, मुझे मालूम पड़ी है। छुटा कौन लेके आया था? गीता। अच्छा। हाँ जी, गीता ही छुटा के लाती है। और मैं जहाँ भी काम करती हूँ मेरे फैक्ट्री में ज्योति को सिखा के भेजती है, गालियाँ बकवाती है और मेरे से पैसे खसोटे जाते, पैसे लेके आती है। और मैं फूल माला लगाती हूँ शांति मोहल्ले में, तो इन्हें सिर्फ मंदिर के अंदर जाके सब मेंबरों फूल माला नहीं लगाएगी। मैं देखती तू कैसे फूल माला बेचेगी, मेरे सर पे कोई नहीं है जी, मैं खुद माला बेचती हूँ। गीता आपकी कौन? आपकी बहन है छोटी। आपकी बहन है छोटी? हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा तारा रानी है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे फूल माला भी लगानी चाहिए। मैं कहीं नौकरी करूँ तो मेरी नौकरी पे हावी नहीं हो। मेरे को 3 महीने हो गए घर खाली बैठे, मैं रोटियों से मोहताज हूँ, जिसमें कि मेरी छोटी बेटी पूजा मेरा सारा काम चला रही है, धन काम चला रही है, घर का किराया वो दे रही है, सब कुछ देखा भाली वो कर रही है। अभी भी मैंने चांद मोहल्ले में काम करा था, मुझे गीता और शिवानी दोनों मिली थी और ये दांत फाड़ती भी जा रही थी। वहाँ मैंने कुल एक दिन में 20 रुपए का काम करके आई। अभी वो पेमेंट में लाई भी नहीं हूँ। मैं काम के लिए इतनी मोहताज हूँ कि इन्होंने मुझे जगह जगह से मोहताज कर दिया काम करने के ऊपर। फूल माला नहीं लगाने देंगे, मंदिर के मेंबरों को भड़का देना मेरे खिलाफ, क्या तुम्हें गाली दे रही थी। कौन करता है? ये गीता करती है जी। अच्छा। हाँ, और इन्होंने ज्योति को भी अपने साथ में ले रखा है।
जो आपकी बहन है तो बेटी है आपकी गीता, तो फिर ये आपकी आप ही के जो है मतलब खिलाफ रहती हैं? हाँ जी, मेरे खिलाफ रहती हैं। चलिए हम जानकारी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ और भी मौजूद हैं आप काफी लोग। तो सर मैं अपने कमरे में कैमरा, सर मैं मेरी 2 लड़कियां कमरे में कैमरा नहीं, जैसे गेट के साथ कैमरा लग जाएगा तो उससे पता पड़ेगा कौन एंट्री कर रहा कौन एंट्री नहीं कर रहा, तो कैमरा लगे तो अच्छी बात है। सर मैं लेडीज रहती हूँ, ठीक है, मेरी 2 लड़कियां हैं, वो भी लेडीज हैं। हम कैसे भी रहते हैं कमरे के अंदर, तो हम अपने कमरे की वीडियो नहीं दे सकते ऐसे सबको। कमरे की बाहर लगे हुए सर, बाहर कैमरे लगे हुए हैं, बाहर कैमरे लगे हुए हैं, नीचे कैमरे लगे हुए हैं। सर मेरा भाई, आज सुबह की घटना है, मेरा भाई कच्छा पहन के मेरे पास गया। उसने कहा कि तुम मेरे साथ रह ले। आप वीडियो देंगे इसकी? इन्होंने 5 शादी करी है, ठीक है, और इनकी वो लड़की खड़ी थी पूजा, ठीक है, उसने 2 शादी करी है और इसने 2 शादी करी है, और इसके 3 आदमी है, इसके 3 आदमी है सर, इसके 3 आदमी है, 3 आदमियों को, जिसमें कि मेरी सास सारे प्रूफ देगी। ये वहाँ पे फैक्ट्री में नौकरी करने जाती थी और वहाँ जो है घर से बाहर से मना करा गया मत जा, ये निकली, और वहाँ पे भी सबके साथ में मारना पीटना, पूरे परिवार को कंजर खाना मचा दिया था इसने। इसलिए, और दूसरा ये घर से रातों रात, मतलब कि हमारी सास मना करती थी, इसने कहा मुझे अलग रहने दो, इसे कमरा भी अलग लेने दिया, अलग दिलवा दिया सब कुछ। फिर आदमी को बासी रोटी देती थी, आदमी को जूते चप्पलों से मारती थी, जिसमें कि मोहल्ले वालों ने गवाही दी। ये संतोष अपने पति को जूते चप्पलों से मारती है, रोज मारती है डेली, जो कि मेरे पे वीडियो है, इसके आदमी की रिकॉर्डिंग भी है। कि तू बदतमीज है, उसको मैंने 2-4 बातें कही कि तेरे को अक्ल नहीं है, तो उसने बोला मेरे घर में रहेगी तो तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा। आप वीडियो बना लेते, आपने वीडियो क्यों नहीं? मैं जब आपसे बदतमीजी कर रहा था, तू बोल क्या बोलना चाह रहा, बोल तू। सर वीडियो में कोई बोलता है क्या? मैं अकेली हूँ, आप मेरे पास आए तो मैं एकदम, मुझे ये मालूम है कि आप क्या बोलेंगे मेरे से, इतने में कैमरा चालू करूंगी फिर तो आप चुप हो जाएंगे। मुझे ये थोड़ी पता है कि आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप। हमने दोनों आज मैंने भी पीसीआर में कॉल की, एक मिनट, मैंने पीसीआर कॉल की, जो कि पुलिस थाने में ले आई, और उसने अपनी इन सब बहनों को बुलाया, भांजियों को बुलाया, मुझसे झगड़ा करवाने को, जो इन्होंने घर में भी गाली गलौज करी। मुझे एक बात बता दीजिए, चलिए आप अकेली हैं और इतने सारे हैं, लेकिन ये पूरा है तो परिवार ही आपका, लेकिन आप पे परिवार क्यों तोहमत लगा रहा है? क्या गलती, ऐसी क्या गलती हो रही है जो तोहमत लगा रहा है? पुलिस वाले के साथ में ये रही है, उसकी सारी तो तेने अपने भाई के साथ गाड़ी कर ली, सर मेरी बात क्यों ना करी? मैं अभी मेरे भाई पे खींचे लड़के पे सर मैं अपनी बात पूरा करना चाहती हूँ। हाँ, ये झूठ बोली।